संतों का ये जो उमड़ा हुआ सैलाब आप देख रहे हैं, ये रसिका पागल बाबा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा है। वृंदावन के महान संत आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। देखिए ना, ये महान संत कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे दंडवत लगा रहे हैं, कैसे जहाँ पर आत्म अंतिम संस्कार हो रहा है वो लेट रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं। रसिका बाबा जी को बस अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन दे रहे हैं। वृंदावन के एक से एक विभूति, एक से एक बड़े संत, एक से एक महान संत आज यहाँ पर उमड़े हुए हैं, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं और जिनका भाव देख सकते हैं। बहुत से ऐसे संत हैं, बहुत से ऐसे रसिका बाबा जी को मानने वाले संत हैं, गुरु भाई हैं, जो एकदम अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, उमड़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसे लग रहा है कि आज बाबा जी के साथ अग्नि में वो समाहित हो जाएंगे। अपने आप को उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो बाबा जी का यही आशीर्वाद, बाबा जी का यही प्रेम और बाबा जी की यही प्रेम की आवाज़ जो थी वो सबको मधुर कंठ में बांधे हुई थी और भक्ति के रस में डुबोई हुई थी। देखिए, फिर एक बार मैं दिखाऊंगा कि कैसे तड़प, कैसी वेदना है, कैसा दर्द है, कैसा तकलीफ़ है। जैसे लग रहा है कि कोई उनका बांधव, कोई उनका भाई, कोई उनका सखा, कोई उनका साथी, कोई उनका दोस्त आज उनसे अलग हो गया है। ये सैलाब जो है, ये सैलाब आपको बस ऐसे ही महान संतों के अंतिम दर्शन में, महान संतों के ऐसे ही ब्रह्मलीन के समय दिखाई देगा और जो आप सबको भाव से भर देगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ है। आप देख सकते हैं क्या, पीछे फिर देखिए, जो लोग उमड़ रहे हैं, जो भक्त साधक संत हैं, वो सब उमड़ रहे हैं। क्या ऐसे कहीं किसी धर्म में ब्रह्मलीन होने पर ऐसी क्रिया की जाती है? ये अंतिम विदाई, इस तरह के भावपूर्ण अंतिम विदाई कहीं किसी धर्म संस्कृति में नहीं दी जाती, सिर्फ हमारे सनातन संस्कृति धर्म में। तो इसलिए हम सब ऐसे भावपूर्ण संत को अंतिम श्रद्धांजलि दें। रसिक बाबा, जो हम सब के बीच में रसिक पागल बाबा के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपने मधुर कंठ से, आवाज़ से हर सब को मुग्ध कर देते थे। देश ही नहीं, दुनिया में भी तमाम देशों में उनके भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो उनके भजन को सुनकर, उनकी मधुर आवाज़ को सुनकर एकदम पागल से हो जाया करते थे और अपनी भक्ति से उस सराबोर कर देते थे। हरिदास महाराज जी का आशीर्वाद मुझे लगता उनके ऊपर था और इसीलिए वो पूरे देश में जो है विख्यात थे। आज उनका शरीर हो गया और मैं यमुना मैया के एकदम किनारे हूँ। अंतिम संस्कार की क्रिया ब्रह्मलीन महाराज जी की चल रही है। महाराज जी हैं, उनसे पूछते हैं कि महाराज जी के बारे में। जी महाराज जी, राधे राधे। जी, बाबा जी दुनिया में विख्यात थे, उनकी आवाज़ में क्या मधुरता थी, क्या भाव था कि पूरी दुनिया में विख्यात हो गए? यथार्थ में बात यह है कि बाबा श्री रसिका पागल जी महाराज जी का स्वर कितना मधुर, दिव्य स्वर और पूर्व समय में यानी बचपन काल से ही जी श्री बांके बिहारी जी महाराज के सन्मुख खड़े होके जी और आप जो है बड़े मधुर सुर के द्वारा जी जी ठाकुर जी की प्रस्तुति करते, ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते, जी गायन करते, जी पद गायन करते, जी तो वहीं सुन सुन के सब चकित रह जाते। जी जब छोटी उम्र थी, सुना जाता है बचपन काल में माता के संग भी, मैया के संग भी वो सुंदर सुंदर कुछ ऐसा गाया करते थे। लोग उसको जो अपने आप ही ढोलक बजा के लोग उसको सुनते सुनते ही रह जाते। तो ये दिव्य संगीत बाबा को श्री बिहारी बिहारन की स्वामी जी बिहारी जी महाराज की एक प्रकार से धरोहर है। और भारत भूमि में क्या, देश विदेशों में भी बाबा का नाम विख्यात हो गया। और मूल में बाबा जो अनुगत हैं जिस संप्रदाय के अंदर मध्य में,
स्वामी हरदास जी महाराज के संप्रदाय है। जी श्री वृंदावन की जो संप्रदाय हैं, रसिक संप्रदाय हैं, उनमें निम्बार्क संप्रदाय में अवतरित अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी हरदास जी महाराज, उस हरदास जी महाराज के परंपरा में, उसी वंश में ये रस का पागल जी महाराज श्री गोविंद शरण जी के द्वारा दीक्षित हुए। गोविंद शरण देव जी महाराज जो हरदास सेवा संस्थान में आप विराजते थे जी। और तटीय स्थान हरदास सेवा संस्थान, गोरेलाल जी, रसिक बिहारी जी। और अब जो वर्तमान में महाराज जी विराजते, ये रसिक धाम बोला जाता है जी। तो रसिक धाम काफ़ी प्रांगण में को लेके बना हुआ है जी। और बावन की ख्याति देश विदेश में सभी जगह विख्यात हैं बाबा, आप सबको मालूम ही है ये। और जो है भजन साधना के, उनकी साधना, भजन साधना, भजन में रहना, और कई कई ऐसे कड़े नेम भी थे बाबा के जो कि अंदर किसी को जो है अलग तरीके के कपड़ा पहन के बाबा उनके पास अंदर नहीं जा सकता है जी। जैसे ही हमारी तटीय स्थान की मर्यादा रही है उसी परंपरा को बाबा ने निभाया, हाँ निभाया। और भजनशील और मधुर गायनशील और वृंदावन के अनुयायी, यद्यपि बाहर भी जाना पड़ता था लेकिन वृंदावन से बाहर जाना नहीं चाहते थे। अच्छा, हाँ वृंदावन से बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी इतना अनुराग था वृंदावन जी के प्रति, रज के प्रति, धाम के प्रति, संतों के प्रति, स्वामी जी के नाम के प्रति। और स्वामी जी महाराज का जो नाम है पावन, जो श्री हरदास नाम, श्री हरदास नाम की छाप जा की रसना जगमगे, ताको पूरो जाप पावे नित्य विहार को। जो परम वस्तु है, नित्य वस्तु है, जो सर्वोपर वस्तु है, जो जिस नाम की कृपा से प्राप्त होती है, उस नाम का प्रचार, श्री हरदास नाम का प्रचार, और बाबा ने जो भारत भूमि और देश विदेश सभी जगह किया। सभी जान पाए श्री हरदास नाम की महिमा। और वृंदावन में लाखों लोगों को बाबा ने जो है अपने मधुर गायन के माध्यम से और वृंदावन से जोड़ा। आप कब से जानते हैं महाराज जी को, कब से जानते रहे? महाराज जी को मैं करीब करीब जो है 30 साल से जानता हूँ। वृंदावन धाम में करीब करीब इस शरीर को, दास को 30 साल के करीब हुई हैं। तो उस समय तो युवा अवस्था रही होगी। हाँ एकदम। हाँ, तो जिधर भी जाते रहे होंगे, हाँ, गाने में तो झूम जाते होंगे। बड़ा मधुर गायन, हमेशा हमेशा लोग यूँ मानो जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते, मंत्रमुग्ध, हाँ, सुध बुध खो बैठते। और अपने गायन के साथ साथ बाबा का इतना प्रकर है, इतने शिष्य प्रकर हैं, वो सभी ऐसे गायक हो गए हैं कि उनके गायन से भी लोग झूमने लगते हैं। जैसे बाबा चित्र विचित्र हैं, हाँ, चित्र विचित्र का जो नाम आपने सुना होगा, बाबा मोहनी शरण जी हैं, ऐसे इस प्रकार से कई, हाँ। तो इस तरीके से जो है बावन की ख्याति और बावन का नाम उनके गुण के आधार पे और प्रियाजू की, स्वामी विहारी जी की कृपा के आधार पे, हाँ, जो सभी जानते हैं इस बात को। पहले ये ऐसा चर्चा चलती कि रिक्शा चलाते थे, ऐसी बात आई है? हाँ, ये भी बात वो स्वयं महाराज जी अपने मुख से बताते बाबा जी कि श्यामदास हम जो है पहले रिक्शा चलाते थे और कभी की रिक्शा को खड़े करके बिहारी जी के सामने आनंद में गाते थे, अपने मुख से ही बता देते थे। अच्छा, रिक्शा खड़ा कर दिया हाँ, जी के। और ऐसे थे, ऐसी उदारता थी, कोई ऐसा किसी के पैसा नहीं है भैया पैसा मत दे, चल तू हमारे संग रिक्शा में बैठ चल, ऐसी भी उदारता थी बाबा की, भाव करके, हाँ, भाव करके, हाँ। और उसको गायन भी सुनाते और रिक्शा में भी बैठ के ले जाते और पैसा भी नहीं लेते, ऐसा हमने, ऐसे, हाँ, मतलब साक्षात, मतलब भक्ति का स्वरूप, हाँ, भक्ति के स्वरूप थे। और आज लेकिन हाँ ये है कि बहुत कम उम्र में, क्योंकि बाबा जी को अभी होना चाहिए था, करीब 54 वर्ष की उम्र भैया अभी, तो अभी नहीं जाना चाहिए था, सही बात पूछे, लेकिन प्रभु की इच्छा, जितनी श्वासें मिलती हैं जीव को उतना ही रह पाता है। जी। तो ये परंपरा में मैं देख रहा था कि संत तमाम जो है घूम रहते हैं, परिक्रमा लगा रहते हैं, किसी के आंसू थे तो किसी का भाव था, और किसी कोई मतलब प्रसन्न था। तो जैसे ये जितना भी संत समूह हैं सब बाबा के संगी हैं और बाबा के संग बड़ा अनुराग है इनका, बाबा से बड़ा प्रेम अनुराग है, किसी का द्वेष भाव ही नहीं है, सबसे सब चाहते हैं बाबा को, चाहे व्रत लोग हों, चाहे ग्रस्त हों, वृंदावन धाम, ब्रजमंडल और पंजाब, हरियाणा, सब जगह जहाँ जहाँ जो हर तरीके से बाबा को सभी चाहते हैं। और वृंदावन में तो कौन सी ऐसे संप्रदाय के संत होंगे,
चतुर संप्रदाय वैष्णव अथवा सन्यासी सभी बाबा को चाहने वाले हैं। सबसे मेल ताल और सभी से अनुराग प्रेम था बाबा का। जी जी। तो महाराज जी ने बताया कि सभी से अनुराग, सभी से प्रेम। संत का भाव ही होता है कि जो सभी को अनुराग दे, सभी को प्रेम दे, लेकिन अपने मधुर भजन से, अपने मधुर कंठ से, आवाज़ से अगर सबको मुग्ध कर दें तो साक्षात ठाकुर जी की कृपा, साक्षात राधा रानी की कृपा। आज महाराज जी ब्रह्मलीन हैं, उनका आशीर्वाद और स्नेह हम सबको मिलता रहेगा, लेकिन मन बहुत दुखी है, मन बहुत व्यथित है। महाराज जी का आशीर्वाद अभी भी मिलना चाहिए था, आगे भी मिलना चाहिए था, कि जिससे हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की ध्वज पताका फहरती रहती। यमुना मैया आज मानो शांत हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। एक ऐसे पावन पवित्र संत के अपने आगोश में ले लिया है, अपनी गोद में ले लिया है, और यमुना मैया कह रही कि आओ मेरे लाल, आओ मेरे पुत्र, आओ मेरे बेटा, और आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने आंचल में दूर बहा के ले चल रहे हैं। मेरा नई पीढ़ी से अनुरोध है, मेरा सनातन धर्म के लोगों से अनुरोध है, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोगों से अनुरोध है, जहाँ पर भी बैठे हैं, पागल बाबा यानी रसिक पागल बाबा को देखिए, उनको गूगल पे सर्च करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे सर्च करिए, जहाँ पर भी मिल जाएं जानकारी करिए। अगर आपने एक बार सानिध्य पा लिया तो निश्चित मानिए आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। आज मन भावुक है, मन व्यथित है।